अगर आपके फेस पे मुस्कान नहीं रहती और आपका मूड खराब रहता है तो 2 से 5 94.3 माय एफएम पे शो आता है द टू मच शो। उसी टू मच शो की टू मच ब्यूटीफुल वुमन हमारे साथ है, जिसके साथ अगर आप 5 मिनट भी बात करो आपका फेस भी उनकी तरह ग्लोई ग्लोई हो जाएगा। वेलकम मैम। थैंक यू। और मुझे लग रहा है कि लक्षिता से बातें कर कर मेरा फेस ग्लोई ग्लोई होने वाला है। आप हो ही ग्लो करा देते हो सबके फेस पे। हाँ। तो सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। सो माई सेल्फ आरजे नुपुर। और जैसा हम आरजेस का ना दो दो नेम होते हैं पर पर्सनालिटी एक ही रहती है, सो आई हैव अनदर नेम एज वेल, दैट इज अपर्णा टंडन। और ये दोनों ही आपको इंस्टाग्राम और सभी प्रोफाइल्स पे मिल जाएंगे। सो मैं अपनी बात करूँ तो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ इन फ्रॉम यूपी ओनली, उत्तर प्रदेश से हूँ। और उत्तर प्रदेश में भी कानपुर जैसी सिटी जो बहुत ही ऐसे दबंग लोगों के लिए मानी जाती है। So I was pursuing CA and CS, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। फाइनल ईयर तक मैंने कर लिया था, बट बाय द टाइम मुझे ऐसा लगा कि वो चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी है। तो मैं 9th क्लास से ही रेडियो बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती थी, हर शो में पार्टिसिपेट करती थी, कॉन्टेस्ट जीतती थी। तो फिर मुझे लगा कि वाई नॉट ऐसी चीज़ में इंटरेस्ट जताया जाए, आगे बढ़ा जाए जो मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली पसंद है। तो मैंने रेडियो ऑप्ट कर लिया। वाओ, एक्चुअली आप हो भी बहुत दबंग स्टाइल के, ऐसा लगता है कि हाँ यूपी से कोई आया है। तो अब आप थोड़ा सा अपने शो के बारे में बताइए। सो मेरा जो शो है वो दोपहर 2 से 5 बजे के बीच में आता है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि ट्रेंडी टॉपिक्स जो हैं वो पिक करें और उनके पीछे की कहानी क्या है, कि वो कहाँ से शुरू हुए, ये हैशटैग कैसे वायरल हुए, कौन किस पे क्या रील बना रहा है, यूथ और जेनजीज का इन पे क्या टेक है और क्या फेक है क्या फैक्ट है। तो हम ये सारी इंसाइट्स देना पसंद करते हैं और लोगों के कॉल्स आते हैं भर भर के, हम क्वेश्चंस पूछते हैं बॉलीवुड से जुड़े हुए और एक्सपर्ट के ओपिनियंस देते हैं और बहुत बहुत कुछ होता है। हाँ, तो बेसिकली अगर फुल यूथ सेंट्रिक स्टफ चाहिए तो सीधा 2 से 5 94.3 माय एफएम पर आ जाइए। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एक आरजे होने के अलावा आपको क्या करना पसंद है? क्या आपकी हॉबीज भी शो की तरह यूथ सेंट्रिक है? नहीं, नॉट टू मच यूथ सेंट्रिक, बट हाँ अब मैं बाय द टाइम जो है ना 2-2 घंटे जिम हिट करने लगी हूँ। पहले मैं जाती थी वीकेंड्स पे क्लब्स वगैरह, लेकिन मेरा एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया। वहाँ भी मैं ऑब्जर्वेशन के लिए जाती थी कि शहर का यूथ क्या कर रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है। उनको देखो एक कॉलेज डेज के दौरान ना घर से बहुत ही लिमिटेड अमाउंट मिलता है, बट स्टिल वो एक लाइफस्टाइल मेंटेन करके क्लब्स जा रहे हैं, डेटिंग शेटिंग कर रहे हैं। ये सारी चीजें मैनेज कैसे हो रही है, क्या इंसाइट्स हैं, क्या आज का यूथ क्लब से निकल रहा है तो वो अपनी सेफ्टी को लेकर कुछ बरत रहा है या नहीं कर रहा है। और ऐसे में जो जेंजीज हैं जो बिना सोचे समझे घर से बाहर बीच रात में निकल रहे हैं, तो उनको लेकर कैब ड्राइवर्स का क्या ओपिनियन है, पेरेंट्स का क्या ओपिनियन है, ये सब जानने के लिए आपको कहीं ना कहीं उस रियलिटी चेक से गुजरना पड़ता है। तो वो सारी लाइफस्टाइल कभी कभी वाली मैं ऑप्ट कर चुकी हूँ, जो शोज का पार्ट भी रह चुका है। मीनवाइल मुझे अकेले टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब वो मैं चार्जिंग पे लगती हूँ, अकेले टाइम स्पेंड करती हूँ। मेरी पेट है, बहुत छोटी सी पर्शियन कैट है, उसके साथ खेलना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत कम लोगों को पता है मुझे बैडमिंटन खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस यही सारी चीज़ें, और लॉन्ग ड्राइव पे अकेले जाना बहुत ज़्यादा पसंद हाँ, है। तो बेसिकली यूथ को भी यही सब पसंद होता है। जैसे कि अभी मैंने इंट्रोडक्शन में ही बोला था कि आपकी एनर्जी तो इतनी ब्यूटीफुल है और आप इतने एनर्जेटिक भी रहते हो। तो आपकी एनर्जी लेवल को कैसे मेंटेन करती हैं आप, स्पेशली विद अ डिमांडिंग स्केड्यूल लाइक आरजे? राइट, मतलब अब ऐसा है कि मैं 8 to 9 आवर्स जो ऑफिस आती हूँ ना, मेरी आदत हो चुकी है कि मैं यहाँ आऊँ, अपना बेस्ट दूँ। और मैं वेट नहीं करती हूँ कि जब शो शुरू हो तब मैं अपनी एनर्जी उसमें दिखाऊं या उसमें पंचेस या कुछ जोक्स करूं। नहीं, मैं जैसे ही द यू यू ऑल्सो नो पर्सनली है ना, कि द मोमेंट आई एंटर द ऑफिस मैं धीरे धीरे करके ना वो वार्म अप शुरू कर देती हूँ, सबसे बातें करना, सबको छेड़ना, सीटी बजाना, किसी का मजाक उड़ाना। तो वो मेरा ना अब लाइफस्टाइल हो चुका है। तो अब इसके अलावा अगर मैं कहीं शांत मिलूंगी तो शाम को अपने घर पे मिलूंगी, अदरवाइज नहीं। जो आपने बताया आपका एनर्जी चार्जिंग पॉइंट होता है। राइट। वाह।
आपने कैसे सोचा कि आपको आरजेइंग में ही जाना है, क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन तो किसी और चीज़ में हुई थी ना? राइट, एज आई टोल्ड यू कि मैं अकाउंट्स, लॉ और बिजनेस स्टडीज़ ये सारे सब्जेक्ट्स में इन्वॉल्व हो गई थी आफ्टर माई ट्वेल्थ, और CS ये सारे कोर्सेज कर रही थी। बट बाय द टाइम मैं रेडियो हमेशा सुनती थी, क्योंकि सारी चीज़ें जो थी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से जुड़ी हुई थी, तो मैं सिर्फ रेडियो सुनती थी दिन में रात में, कॉन्टेस्ट जीतती थी। सबसे पहला मैंने सिल्वर कॉइन जीता था एक रेडियो स्टेशन पे, है ना। उसके बाद एक लैक्मे का बड़ा सा ब्यूटी किट जीता था, फिर 3 रिस्ट वॉचेस जीती थी, फिर एक छोटी सी अपने शहर में ना एक ट्रिप जीती थी। तो वहाँ से मुझे ना एडिक्शन लग गया था कि यार ये रेडियो बढ़िया चीज़ है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं शोज़ में कॉल लगाती थी कि वो लोग अच्छे से अच्छा आंसर मेरा रिसीव कर पाए। तो ये सारी चीज़ें मैं करती थी, लेकिन मेरे घर में ये सब अलाउ नहीं था। मैं जॉइंट फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरा घर बहुत ही मतलब कंजर्वेटिव फैमिली है, ज़्यादा बोलना अलाउ नहीं है। तो वो जो बचा हुआ था ना काफ़ी सालों का बोलने का, 21-22 साल का, तो मैंने सोचा अब क्या करें। तो मैंने प्रोफेशन ही ऐसा ऑप्ट किया कि बाय द टाइम जब कॉलेज में मैं मास कॉम कर रही थी, टेलीविजन एंड रेडियो जर्नलिज्म मैंने किया है। बट जब वो होता है ना प्रैक्टिकली आपको कॉलेज में परफॉर्म करने होते हैं प्रोजेक्ट्स, तो मुझे टेलीविजन से ज़्यादा मैं अपनी ऑडियो पे ध्यान देती थी। सो मैं ऑडियो में धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट आया, और जैसे कैंपस प्लेसमेंट के लिए माई FM वाले जिस ब्रांड में मैं अभी बैठी हुई हूँ, 2016 की बात बता रही हूँ, जब ये लोग आए तो मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। स्टार्टिंग से आप पैशनेट थे राइट, एंड ये जो अपनी इंडस्ट्री है, रेडियो इंडस्ट्री है या कोई भी मीडिया इंडस्ट्री की हम बात करें, अगर आप एक आर्टिस्ट बन के यहाँ आते हो तो आपकी एक जर्नी होती है, आप कहीं ना कहीं से अट्रैक्ट हुए होते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लोग मजाक मजाक में टैक्स की क्लास में बोल देते थे कि यार इसका नाम अपर्णा से हटा के या नुपुर से हटा के ना रेडियो रख दो, बहुत बोलती है ये। मेरे जो टीचर थे वो 300 बच्चों को एक साथ पढ़ाते थे, टैक्स की क्लासेस लेते थे। तो उस क्लास में मैं माइक पे जब क्वेश्चन अनाउंस करती थी तब वो स्क्रीन पे सॉल्व किया जाता था। तो वो बाय द टाइम मेरा जो बोलने का हैबिट है ना, वो कहीं ना कहीं मैं परफॉर्म कर रही थी, और अब मैं इसमें फुल टाइम हूँ। वाओ, दैट्स ग्रेट। अब थोड़ा सा आपके शो के बारे में जानना चाहूँगी। आपने अपने शो के टॉपिक्स और कंटेंट आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? क्या आप यूथ से डायरेक्ट इनपुट लेती हैं? डायरेक्ट भी आप कह सकते हो, इनडायरेक्ट भी आप कह सकते हो। जैसे आजकल अब सोशल मीडिया की वजह से दुनिया इतनी सी हो गई है, बहुत छोटी सी हो गई है। तो हम क्या करते हैं कि जो भी ट्रेंडिंग चीज़ें चल रही होती हैं, तो हम वो टॉपिक पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसके कमेंट सेक्शन में जाते हैं कि लोगों के क्या ओपिनियन है इन चीज़ों को लेकर, क्या 2 तरह की राय निकल कर आ रही है, फिर उस पर और ज़्यादा रिसर्च करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो क्वेश्चन थ्रो करके हम लोगों से आंसर मंगवाएं, है ना, कि रेडियो के माध्यम से वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर पाए। प्लस हम उसी प्रोफाइल से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स ढूंढ लेते हैं लोकली, है ना। तो अब इतना हम लोग थोड़े बहुत पुराने चावल हो चुके हैं कि हमें हैंड्स ऑन एक्सपर्ट्स पता होते हैं कौन हमें इस टॉपिक पे जवाब दे देगा। अगर फिटनेस से रिलेटेड है तो हम किसी न्यूट्रिशनिस्ट को कॉल कर लेते हैं, अगर कोई रिलेशनशिप का है तो हम कोई साइकोलॉजिस्ट जो रिलेशनशिप एक्सपर्ट होते हैं उनको कर लेते हैं, कोई करियर फील्ड का है कुछ है तो हम उसी फील्ड के 10 साल 15 साल 20 साल के एक्सपीरियंस वाले प्रोफेसर को पिक कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम उससे जुड़े हुए एक्सपर्ट ओपिनियन भी देते हैं, अपना टेक भी रखते हैं कि ये तो गलत हो रहा है देश में या ये सही हो रहा है, और ऐसे करके फुल एक कॉम्बिनेशन बना के हम उसको प्लेटर में सर्व करते हैं, यानी रेडियो पे ऑन एयर करते हैं। हाँ, तभी यूथ रिलेट कर पाता है उस चीज़ से। राइट। What's the one piece of advice you'll give to someone who's aspiring to be an RJ? देखो, आरजे यानी रेडियो जॉकी बनने के लिए मैं 100 बार बोल चुकी हूँ, और आज भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे आपकी तरह मिले हैं जिनको लगता है कि उनकी आवाज़ अच्छी है तो वो आरजे बन जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर तो आप एक्टर भी बन जाते, फिर तो आप कोई और परफॉर्मर बन जाते। नहीं, उसके लिए मतलब आवाज़ जो है वो सेकेंडरी चीज़ है। उससे पहले आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है कि आप एक सिचुएशन में खड़े रहकर सिंगल हैंडली उसको कैसे सोच रहे हैं, क्या आगे प्रोग्रेस करवा रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। नंबर 2, आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है, आप सही के साथ हैं, आप गलत के साथ हैं। और नंबर 3, आपको
बहुत सारे परिवारों का हिस्सा बनना पड़ता है, या फिर उनको बताना पड़ता है कि आप उनमें से एक हैं, ना कि आप कोई बहुत हाई फाई लोग आए हैं, बहुत ही अलग हैं, एलियन काइंड ऑफ हैं, आप ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। ये चीज़ें आपको बाउंस बैक करती हैं। तो आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए, जानना चाहिए, शहर के बारे में जानना चाहिए, बॉलीवुड इनसाइट्स बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद ही आप एक आरजे बन सकते हैं, उसमें भी सकते हैं, नॉट पॉसिबल कि आप बन जाओगे। बहुत सारे स्ट्रगलिंग आर्ट्स हैं मेरे को पता है। What motivated you to be an RJ? और obviously struggles तो सबकी लाइफ में आता है, हाँ। तो आपने भी फेस किए होंगे, तो आपको क्या एक चीज़ है जो मोटिवेट की कि आपने उससे ओवरकम करके आप इधर हो? राइट मतलब बहुत बार ऐसी सिचुएशन आई है कि फैमिली में बहुत कुछ मिस हैपनिंग हो गई, मतलब किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, कोई नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम अगले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन आके यहाँ पे शो करते हैं। तो वो एक चीज़ ये है कि हम शायद उसको याद करते हैं कि हमने किस वजह से ये जर्नी शुरू की थी। हमारे लिए काम काम नहीं होता है, हमारे लिए होता है कि हम यहाँ इस प्रोफाइल में इसलिए आए थे क्योंकि हमें पैशन है, हमें इस प्लेटफॉर्म से और ये जो सीट है इससे प्यार है। बिकॉज यू कैन इमेजिन ये ऐसी डेजिग्नेशन है जो शहर में हद मार के 12 से 14 या 15 लोगों के पास होगी, मतलब मैं आपको एक्सट्रीम बता रही हूँ, है ना। उसमें भी लड़कियों का कॉम्बिनेशन जो है, परम्यूटेशन अगर आप देखेंगे वो बहुत कम है, बिकॉज मीडिया प्रोफाइल में एक बार लड़कियां आ जाती हैं, लेकिन यहाँ सर्वाइव करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आपको सुबह 6 बजे भी इवेंट के लिए जाना पड़ता है, रात के 12 बजे या 1 बजे तक भी डिनर्स के लिए रुकना पड़ता है। तो आप ये सब सर्वाइव करके अगर आगे तक पहुंचे हो तो फिर पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है। तो ये सब स्ट्रगल देखते देखते आपको चेहरे पे स्माइल भी रखनी है, तो आई थिंक ये हो जाता है। बट हाँ, वो मोटिवेशन कि हम इस प्रोफाइल में क्यों आए हैं, उसकी वजह से शायद हम ये सब कर पा रहे हैं। I would love to be an RJ like you. बहुत मुश्किल है। I agree. What is the best thing you love about your profession? हर दिन हम एक मोनोटोनस काम नहीं करते हैं, मतलब अगर हम बैंक का काम उठा लें, या हम कोई और दुकानदार का काम उठा लें, या कुछ और गवर्नमेंट प्रोफाइल उठा लें, मैं डिफेम नहीं कर रही हूँ उन प्रोफाइल्स को, लेकिन आपको अच्छा लगता है कि आप रोज एक ही काम जाके कर रहे हो, एक ही कर रहे हो, एक ही पैटर्न में हो, एक ही ढर्रे में हो, फिर 10 साल बाद कह रहे हो यार जीवन यार ऐसे ही निकल गया हमारा। तो ये चीज़ें ना कहनी पड़े उसके लिए ये प्रोफाइल है कि आप हर रोज़ कुछ नया कर रहे होते हो, नए लोगों से मिल रहे होते हो, और नया प्लेटफॉर्म मिलता है, कोई आके आपको कहता है अरे हमने आपको सुना था, बड़ा अच्छा लगा था, अच्छा आप तुरंत इतना प्यार से कैसे बोल लेते हो, क्या कर लेते हो, आपके से एक सेल्फी ले ले क्या, अच्छा ठीक है, हमें भी बोलना बहुत अच्छा लगता है, कभी हमें बुलाइए ना। तो ये सब कॉम्प्लीमेंट्स जब मिलते हैं तो ऑफकोर्स हमें मोटिवेशन मिलता है। Right. What is कुछ एक एडवाइस जो आप यूथ को देना चाहोगी अभी, करियर पर्सपेक्टिव से? कोई पर्सपेक्टिव से? ओके, सो द थिंग इज कि अभी जो एक सिनेरियो चल रहा है वो ऐसा है कि सबको लगता है कि अगर हमने 10 लाख का कोर्स कर लिया है तो उसके बाद हमें ना पक्का से 25 से 30 लाख वाला पैकेज वाली नौकरी हमारा इंतजार कर रही होगी। तो ये सबसे बड़ा मिथ है आपका। और मैं तो कह रही हूँ अगर आप कोई कोर्स नहीं कर रहे हो, अगर आप सिर्फ अंडर ट्रेनिंग जा रहे हो, अगर आप इंटर्नशिप्स के लिए कोल्ड ईमेल भेज रहे हो बड़ी से बड़ी कंपनीज में, और आपको उन चीज़ों को लेकर पैशन है और आप उन्हें क्रैक कर रहे हो, तो आप अपनी मेहनत से भी कुछ बन सकते हो। तो आप ये जो उम्मीद करके बैठ जाते हो ना कि ये कोर्स कर लिया अब मेरे लिए एक नौकरी तो पक्की, तो ये टाइम जा चुका है। तो आप प्रैक्टिकली अपने आप को कितना अपग्रेड कर सकते हो, स्किल्स वाइज आप अपने आप को कितना अपग्रेड कर सकते हो। प्लस आजकल मल्टीटास्कर्स बहुत ज़्यादा प्रेफर करे जा रहे हैं इंडस्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्री हो, छोटे से लेकर बड़ी। अगर आप चाय की दुकान भी खोल रहे हैं तो उसकी पैकेजिंग, मार्केटिंग तक भी आपको संभालना पड़ सकता है। सो बी अ मल्टीटास्कर। आपको कई बार लगता है कि अभी तो 4 साल का कोर्स है, आराम से पढ़ाई करेंगे, आराम से ये करेंगे, नहीं, ये 4 टाइम अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लो, कैंपस प्लेसमेंट होने से पहले आप कहीं अपना प्लेसमेंट पहले ही पैकेज ऑफर लेकर बैठ लो, तो क्या बुरा है। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, सिर्फ किताबी ज्ञान से कुछ नहीं हो सकता। अभी तो वैसे भी स्ट्रगल बहुत ज्यादा है, भीड़ ही भीड़ पड़ी है हर प्रोफेशन राइट। में। सो एक डेजिग्नेशन के लिए 100 रेज्यूमेज ऐसे ही चलते फिरते हम लोग देखते हैं। Right. अब छोटा सा ना एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, Okay. ठीक है? आपको 1 वर्ड के अंदर आंसर करना है, 1 वर्ड के अंदर क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहला स्ट्रगल। बहुत खूबसूरत होता है बिकॉज इट्स अ ब्यूटिफुल,
बिकॉज ये आपको अच्छे और बुरे के बीच में फर्क बताता है. रेडियो, पार्ट ऑफ लाइफ या लाइफ. यूथ, कंफ्यूजन. ड्रीम, so big. फैंस, Family. मोटिवेशन, 8 hours sleep. फन, Me time. स्किन केयर. Workout. या अब मैं ना क्योंकि मुझे पता है आपके वॉइस ओवर्स बहुत अच्छे हैं, मैंने सुना मतलब ऑब्वियसली आप इतने अच्छे अच्छे वॉइस ओवर्स करते हो, तो मैं आपको एक वो दूंगी स्टेटमेंट. हाँ. आपको उसका 3 मतलब मूड्स दूंगी. हाँ. उसमें वॉइस ओवर करके बताना. Okay, different moods में. हाँ. तो मैं आपको पहले बता देती हूँ वॉइस ओवर का स्टेटमेंट क्या है. Where ambition meets its match and your dreams get a VIP pass. Ahmed University. Okay. आप मैं ये पढ़ ले लूँ? सकते हो. हाँ. So 3 lines मुझे मिली है ना? पहला एक्साइटमेंट, रोमांटिक और इमोशनल, इन तीनों मूड्स में आपको ये बताना है. Okay. So first one, excitement है ना? ठीक है? Amity life, where your ambition meets its match and your dreams get a VIP pass. Wow, romantic. Okay, second one is romantic. तो हम थोड़ा सा मेलो डाउन हो जाते हैं. Amity life, where your ambition meets its match and your dreams get a VIP pass. हाँ, एक्चुअली रोमांटिक लग रहा था. Okay. Emotional. Emotional. Amity life, where your ambition meets its match. Okay, एक बार और करेक्ट करते हैं. टेक एम्बिशन मतलब सब इसमें हाई है ना? ऐसा हाँ. कुछ नहीं है, बट ठीक है, इसको थोड़ा सा सैड मूड के साथ बोल लेते हैं. ठीक है. ओके. Amity life, where your ambition meets its match and your dreams get a VIP pass. Okay. एक्चुअली सब कुछ बहुत अच्छा है. और अभी फिलहाल मैं आपका पर्सनली बता रही हूँ, पॉडकास्ट लेके मुझे इतनी मोटिवेशन मिले ना कि लाइफ में कुछ ना कुछ तो अब करना ही है. ये इसने लाइंस रट के रखी हुई नहीं. थी. Okay, so all the very best. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच.